साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ 206 रन्स का हदफ ऐसे चेस किया जैसे किसी युगंडा के बॉलर्स को मार पड़ रही हो। क्या बात है, क्या बात है। 207 रन का टारगेट दिया था, दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग हमारी वो डिफेंड नहीं कर पाई। 206 करने के बाद भी अगर ये टीम मैच हार रही है तो ये कुछ नहीं कर सकते। 206 करने के बाद इसे डिफेंड नहीं हो रहा, ये हमारे बॉलर्स हैं। जो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन थे रिजा हेंड्रिक्स, वो चार्ज लेते और वांटेड डूसन फास्ट बॉलर को, जो फास्ट बॉलर आता पिट रहा था। हमारी बॉलिंग ऐसी लगी जैसे ये कोई पाकिस्तान की बॉलिंग नहीं, कोई क्लब लेवल की बॉलिंग है। ऐसी बॉलिंग जिसमें हारिस रऊफ हैं, जिसमें शाहीन अफरीदी हैं। एक ने 117 रन बनाए, 10 छक्के मारे, दूसरे ने 66 रन बनाए, 5 छक्के मारे। 2 प्लेयर 15 छक्के, 15 चमाटे कस के मारी हैं हमारी दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग को। बहुत ज्यादा दुख हुआ है ये जीत देख के भाई। पाकिस्तान अभी इसी साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया के बैटर्स 10 छक्के 9 चौके 200 सीरीज में मार रहे हैं, 4-4 मैचों की 280 बना रहे हैं। वो रिजा हेंड्रिक्स ने जो लाठी चार्ज किया हुआ था, जिसने बर्बाद करके रख दिया यार। उसने 117 मारा है, उसने जो बल्लेबाजी की है, उसने किस बॉलर को नहीं पेला। उसने पाकिस्तान के हर बॉलर को मार मार के भरता बना के रख दिया। डेविड मिलर को बुला दिया उसने, जो वो सेंचुरी मार के गया है। और सोने पे सुहागा, पाकिस्तान ने सोचा क्या था यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करने का? क्या पाकिस्तान इंडिया थोड़ी जो 250 मारेगी इस ग्राउंड के अंदर। साउथ अफ्रीका के अंदर आए हो, जैसे ही आप जहां पे जाते हो तो वो जिस तरह आपने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो है चेंजिंग की थी, उसी तरह साउथ अफ्रीका ने भी, या कहीं भी आप जाते हो, वो आपको जिम्बाब्वे समझने लग गया है, ठीक है। और वो आपके खिलाफ अपने लड़के नहीं खिलाते। वो इसलिए नहीं खिलाते भाई कि आप उनके बी टीम से भी नहीं जीत पाते हो ना, यही तो वजह है। फिर मानेगा कोई नहीं, सारे सुपरस्टार्स हैं, जिससे पूछेंगे, जिससे बात होगी कि मैं तो ठीक कर रहा हूं, वो खराब कर रहा है, मेरा तो ठीक है, वो ठीक है। भाई टीम तो सही सिलेक्ट हो रही है, प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल रहे, प्लेयर्स कह रहे होंगे हम तो ठीक खेल रहे हैं, नीचे से स्कोर नहीं हो रहा। भाई किसकी गलती है? आप मुझे बताएं तो सही, ये किसका विजन है? जय हिंद दोस्तों। साउथ अफ्रीका से मिली लगातार हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया यह बातें कर रही है कि पाकिस्तान की टीम ऐसा हो गई है कि 206 रन भी बनाकर एक टीम को हरा नहीं सकती। और जिस प्रकार से आज रिजा हेंड्रिक्स ने पाकिस्तानियों को धोया है, जिस गेंदबाजी के साथ पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान के लोग कहते थे हमारे वर्ल्ड क्लास बॉलर है जो शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नदीम साहिब, उनको हेंड्रिक क्लासन ने क्या आज धुलाई की। खासकर हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी को क्या धुलाई की। 10 का एवरेज का ऊपर ही सभी को कुटाई किया हेनरी क्लासन ने। 117 रन बनाए, जिसमें 10 छक्के 7 चौकों की हेनरी क्लासन की पारी ने यहाँ पर लगा है। और हेनरी क्लासन की बल्लेबाजी ने पाकिस्तानियों को पूरी तरीके से जख्म दिया। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस पर हेनरी क्लासन की धाका बल्लेबाजी देखकर। बादा, जॉनसन, कोडसे, नोकिया, स्टर्ब्स, मिलर और मार्करम, ये 7-8 वो नाम हैं जो साउथ अफ्रीका की T20 टीम में खेलते हैं, वो नहीं हैं। इनके बिना साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ 206 रन्स का हदफ ऐसे चेस किया जैसे किसी युगंडा के बॉलर्स को मार पड़ रही हो। पाकिस्तान के सबसे सीनियर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी को, दोनों को अपने कोटे के कुल मिला के 94 रन्स हुए हैं। शाहीन को 37 रन हुए हैं और हारिस रऊफ को 57 रन हुए हैं। हेंड्रिक्स और डूसन ने 157 की पार्टनरशिप लगाई है। अगर किसी ने मैच देखा हो, खासकर चेज वाला सेगमेंट देखा हो, जो अव्वल तो मैच लास्ट ओवर तक गया मगर कहीं पर भी पाकिस्तान के हाथ में नहीं था, स्वाइस के पावर प्ले में हमने थोड़ी सी फाइट की, 2 अर्ली विकेट्स ली 28 रन के ऊपर। मगर उसके बाद हमारी बॉलिंग ऐसी लगी जैसे ये कोई पाकिस्तान की बॉलिंग नहीं, कोई क्लब लेवल की बॉलिंग है। ऐसी बॉलिंग जिसमें हारिस रऊफ हैं, जिसमें शाहीन अफरीदी हैं। और एक चीज़ मुझे मैच देखते हुए बहुत से यकीनन आप लोगों को भी, आप भी प्रेडिक्ट कर सकते होंगे कि पाकिस्तान का फास्ट बॉलर अब यहाँ पे स्लो वन करेगा, क्योंकि हमारे पास 2 ही चीज़ें रह गई, या तो तेज़ पेस के साथ बॉल करते हैं या फिर स्लो वन करते हैं। और खासकर आपने हारिस रऊफ का लास्ट ओवर देखा हो, जहाँ पर उनको एक चौका पड़ा और फिर लास्ट बॉल के ऊपर छक्का भी पड़ा, यानी मैच का सेकंड लास्ट था मगर उनका लास्ट था। सिर्फ वो ओवर था उनका जो उन्होंने 145, 146, 147 क्लिक किया था। कदरे बेहतर हुआ अगरचे लास्ट बॉल के ऊपर उनको छक्का हो गया था, मगर वो ओवर उन्होंने पूरे पेस के साथ किया। अदरवाइज हर ओवर के अंदर उन्होंने स्लो वन किए थे और हर ओवर में उनको छक्का पड़ा।
इसलिए तो जाहिर है उनको 57 रन हुए हैं। और अब देखिए, ये तो लग रहा था कि पाकिस्तान आराम से मैच जीत जाएगा। 206 रन करके भी अगर पाकिस्तान हारता है तो मुझे लगता है पाकिस्तान को 300 रन करने पड़ेंगे इस बॉलिंग के साथ, किसी के खिलाफ भी मैच अगर आपने खेलना है। आप सोचिए, हेंड्रिक्स और डूसन, अब हेंड्रिक्स की स्ट्राइक रेट अभी आप उठा के देख लें T20 में 129 की है और डूसन की 127, यानी वही स्ट्राइक रेट जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की है, वो इनकी है। ठीक है, वो इनकी है। और इनकी आप स्ट्राइक रेट देखें आज के मैच में 200 के करीब स्ट्राइक रेट है। ऐसा मारा है उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को, मतलब कहीं पर कुछ नजर नहीं आ रहा कि कहीं पे मिक हो, कहीं पर कोई चीज नजर आ रही है। ऐसे लगा है वन साइडेड मैच हो रहा है, हमारे बॉलर बॉल फेंक रहे हैं और वो आगे से छक्के चौके मारे और इजी जैसे बेबी बॉलर्स को खेला जा रहा है। जब यहां पे इसी ग्राउंड पे मैं देखता हूं कि इंडिया ने मैच खेला, उन्होंने भी पहले टॉस जीतकर बैटिंग की, बट उन्होंने कितने बनाए? 219। और जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम कहां पर तक पहुंच सकी? 207-8 पे। ठीक है, आज आप 207-8 पे पहुंचे हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि जनूबी अफ्रीका की टीम, आपने जो रन्स दिए हैं वो बड़े फाइटिंग उनके लिए थे, लेकिन आपने उनको मैच से बाहर नहीं किया। ये वो ग्राउंड है कि जहां पे अगर आपने उस्मान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की है ना, तो आपको इतने रन्स बना देने चाहिए कि दूसरी टीम जो एड़ी चोटी का जोर लगा ले वो जीत ना पाए। आपने उसको आउट ऑफ द गेम करना होता है, और इंडिया ने ये किया था। पाकिस्तान ने ये क्यों नहीं किया? मैं आपको एक वजह बताता हूं। आपके मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करने के लिए आए, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं बड़ी आपको बारीकी की बात बताने लगा। मोहम्मद रिजवान आज आपके ओपनिंग करने के लिए आए हैं, ठीक है। आपकी तरफ से 84 के स्ट्राइक रेट से ओपनिंग की है उन्होंने, 84 का स्ट्राइक रेट, ठीक है। 13 गेंदों पे 11 रन बना के गए भाई, 13 गेंदों पे 11 रन, और 16 गेंदों पे 30 रन इरफान खान न्याजी बना के गया। तो मुझे बताएं कि अगर आपने एक प्रॉपर ओपनर मैदान में उतारा होता, ठीक है, या इवन बाबर को ही मैदान में उतार दिया होता, क्योंकि बाबर भी आज 155 के स्ट्राइक रेट से बॉलिंग करके गया है, बैटिंग करके गया है। तो आपने बाबर के साथ, मैं कल भी कह रहा था कि बाबर इज अ बेटर ओपनर इन T20। हालांकि ये दोनों T20 के प्लेयर नहीं है, लेकिन जब आपकी टीम के अंदर है तो बाबर शुड बी अ बेटर चॉइस एज एन ओपनर एज कंपेयर टू मोहम्मद रिजवान, क्योंकि बाबर हर तरफ शॉट्स खेल लेता है। अब देखो यार, ये इकोनॉमी आपकी टेस्ट में भी नहीं होती है, ओडीआई तो बहुत दूर की बात है। तो आप देखिए कि अगर ये टीम ओडीआई में भी एक मैच जिम्बाब्वे से हारी है, अगर ये टीम ओडीआई अपना एक मैच ऑस्ट्रेलिया से भी हारी है, तो T20 में आप कैसे कंसीडर कर सकते हो कि आपके ये प्लेयर्स कुछ कर सकते हैं? मतलब हारिस रऊफ क्या सिर्फ उन्होंने कसम खाई है कि उन्होंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेलना है? तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। मतलब इफ इट्स ओनली इन ऑस्ट्रेलिया देन अब हम सारे मैचेस ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं रख सकते हैं। साउथ अफ्रीका हमेशा से हमारे लिए बहुत डोमिनेटिंग रहा है, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ इस वक्त, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में हमारे एक बहुत ही कॉमन पैनलिस्ट ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की बॉलिंग से जो है वो कांपे टांगती हैं, तो ये कांपे कहीं से भी नहीं टांगती हुई नजर आ रही है मुझे, क्योंकि इतनी शानदार बॉलिंग की हमने कि हमने सिंगल हैंडेडली हैंड्रिक्स को कम से कम उन्होंने मेरे ख्याल से 117 का स्कोर किया। और आप देखें कि T20 के अंदर आप सेंचुरी के साथ आप 17 रन ऊपर इजाफी बना रहे हो, और उसके बाद वेंडर ड्यूसन जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग्स खेली है, इट वॉज अनबिलीवेबल, इट वॉज रिमार्केबल। पहले उन्होंने ऑब्वियसली स्ट्राइक रोटेट की, और उन्होंने मौका दिया हैंड्रिक्स को, बिकॉज हैंड्रिक्स अपनी फॉर्म में थे, अच्छी शॉट्स लगा रहे थे। उसके बाद वेंडर ड्यूसन ने जैसे ही देखा कि हैंड्रिक्स आउट हुए हैं, जो कि विकेट हासिल की थी अवास अफरीदी ने, इट वॉज अ गुड विकेट इंडीड, बट लेकिन उसका फायदा नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा रन ऑन बोर्ड बना चुके थे। एंड सेकेंडली, जैसे ही वेंडर ड्यूसन को पता चला कि हैंड्रिक्स इज नो मोर ऑन द क्रीज, तो उन्होंने जिस तरह से ऑक्यूपाई किया, उन्होंने जिस तरह से खेल का सिलसिला शुरू किया, और जिस तरह से उन्होंने लास्ट में अपने कंट्री के लिए उन्होंने ये नहीं सोचा उनकी हाफ सेंचुरी बन रही है, उनकी सेंचुरी बन रही है, ही वाज जस्ट प्लेइंग आउट ऑफ द वे जाकर, ठीक है। और इसी के साथ क्लासन, डेफिनेटली क्लासन की अपनी एक क्लास है, उनका आना, उनका वो 6 लगाना वो इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो इनकी बॉलिंग का हाल रहा है, ये 230 भी करते मुझे लगता है इन्होंने हार जाना था। जितनी घटिया इन्होंने बॉलिंग की है, जितनी फजूल इन्होंने बॉलिंग की है, रीजा हैंड्रिक्स ने इनको लपेटे मारे हैं, लपेटे।
इनको इनकी जिसको कहते हैं ना नानी याद करवाइए। जहां शॉर्ट बॉल कर रहे हो पीछे के छक्के मार रहा है, बाउंसर कर रहे हैं वो यू पिक करके छक्के मार रहे हैं, आगे बॉल कर रहे हैं वो ये छक्का मार रहा है। उसने तो मार मार के बुरा हाल करके रख दिया। ये होती है क्रिकेट जो वो खेल के गया है। उसने बताया कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं, सेंचुरी कैसे करते हैं। 117 मार के गया सिंगल हैंडली। 28 याद है ना, 28 के ऊपर 2 आउट हो गए हुए थे। ये मैच हम जीत गए हुए थे। 28 पे आपने उनके 2 बंदों को आउट कर लिया है, उसके बावजूद आपने ये वाला मैच हरवा दिया है। कौन है इसका जिम्मेदार? आपकी बॉलिंग और आपका कप्तान। रीजा हेंड्रिक्स का कैच छोड़ा उसने, पहुंचा नहीं है पूरा। कैच पकड़ा होता वहां पे मैच था। रन आउट चांसेस इन्होंने मिस किए हैं। सही तरीके से उसको कहते हैं ना फील्ड की प्लेसमेंट नहीं की गई। जहां पे बॉल करवानी थी वहां पे फील्डर रिजवान कप्तानी करना ही भूल गया। रिजवान को कप्तानी करना ही भूल गया, बॉलर्स को बॉलिंग करना भूल गया। उसके बाद लेकिन मैं ये समझता हूँ फिर भी यार उमर पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से अच्छी रही है। 200 को पाकिस्तान अगर डिफेंड नहीं कर रहा तो फिर हमारी बॉलिंग को जिसको कहते हैं ना डूब जाना चाहिए। कैप्टन के ऊपर भी क्वेश्चन है कि भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 206 करके भी अगर हारिस रऊफ ने 57 खाया, थोड़ी सी जिसको कहते हैं ना हया होती है। वो अब्बास अफरीदी 3.3 ओवर 46 खा के गया है। ये इनका हाल है। ये हाल इनका देखो, 57 खाया, 50 करके गया हारिस रऊफ। 14 की इकोनॉमी रही है। इसको इतने लपेटे पड़ते, इतनी कि सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का जोगा रह गया है। क्या फायदा इतनी विकेट लेने का T20 के अंदर जब इतने मैचेस आप हमें हरवा रहे हो। इतनी बुरी बॉलिंग कि आज इतना दिल टूट गया कि गुस्सा चढ़ रहा है कि 206 सीरीज हार गई यार। रीजा हेंड्रिक्स और रेसी विंटर डिसॉन ने बताया कि एक्सपीरियंस क्या होता है, ऐसी विकेटों पे तेज खेला कैसे जाता है। 200 की चेज को जो एक्सपीरियंस वाले बल्लेबाज होते हैं ना, जो एंकर वाले बल्लेबाज होते हैं, मतलब ये कोई डेविड मिलर नहीं है भाई साहब, ये कोई ट्रिस्टियन स्टब्स नहीं खेल रहा, ये रायन रिकल्टन ने रन्स नहीं मारे जो कि तेज खेलने की इनके ऊपर एक छाप लगी होती है। ये रेसी विंटर डिसॉन है और रीजा हेंड्रिक्स है जो सीधे बल्ले से खेलते हैं, इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। और अगर आप इनको हल्की बॉलें दोगे, आप इनको रिडार में दोगे भाई साहब, ये आपको मारेंगे। अभी तो हेनरिच क्लासन तक की बारी नहीं आई, लेकिन कमाल ही हो गया यार। इतनी हल्की बॉलिंग टीम के साथ कि जहां 23 एक्स्ट्रा पिछले गेम में, 16 एक्स्ट्रा आज के गेम में, इतने डिसिप्लिन के बावजूद साउथ अफ्रीका भाई साहब अपनी बैटिंग की बदौलत, हालांकि बैटिंग में अभी नाम ही नहीं है, बैटिंग में वो थ्रेट ही मौजूद नहीं है। एक मिलर था, वो मिलर भी साइड में हो गया, उसको भी एक क्या कहते हैं अपना, चाहे थाई इंजरी हुई है, काफ इंजरी हुई है, साइड स्ट्रेन हुआ उसको, वो आज के गेम से पहले रूल आउट हो गया। तो ऐसा लगा कि अब तो शायद पाकिस्तान जीत जाए। 206 रन के बाद लगा अब तो शायद पाकिस्तान जीत जाए, शायद साइम अयूब की इनिंग्स कोई मैजिक कर दें। लेकिन जिस तरह साइम अयूब की किस्मत को 98 के बाद 100 मंजूर नहीं थी, उसी तरीके से पाकिस्तान को 206 रन के बाद भी सीरीज में जीत नसीब नहीं थी और T20 सीरीज तो हम हार गए। अब एक आखिरी मैच होगा, वो हम एग्जीबिशन के तौर पे सारी बेंच को खिला के बोलेंगे देखें हम तो बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन व्हाट अ स्टार्ट फॉर आकिब जावेद विद ऑल दोस क्लेम्स दैट ही मेड इन द टेस्ट स्क्वाड, और वहां जाहिर सी बात उनको सक्सेस मिल गई। तो हमने बोला एक मर्ज की सारी दवा है, किसी किस्म में हमें गहरी कर्षण की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका कसूर था वो वर्ल्ड कप हार गए। हमने, हमारी बात उनसे नहीं बनी। जेसन गिलिस्पी की FIR जो तैयार की उससे हम बांग्लादेश से सीरीज हार गए। हाँ, हम शाहीन को एक सीरीज हारने के बाद कप्तानी से हटा सकते हैं, तो क्या अब मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी सवाल उठेंगे? जो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन थे रिजा हेंड्रिक्स, वो चार्ज लेते और वांडर डूसन फास्ट बॉलर को, जो फास्ट बॉलर आता पिट रहा था। वाहिद एक इब्रार को अगर 1-2 बाउंड्रियां पड़ी है वो भी उनकी बुरी गेंदों पे, अदरवाइज इब्रार बहुत अच्छी गेंद कर रहे थे। तो भाई साहब आपने साइम अयूब से ओवर क्यों नहीं करवाया? साइम अयूब आपके पास पड़े हुए थे बॉलिंग में जिनसे आप ओवर करवा सकते थे। एटलीस्ट जो आपने अपने रन मशीनों से रन पड़वाए हैं, हारिस रऊफ को 14.5 की औसत से पर ओवर में मार पड़ी है, अब्बास अफरीदी को लगभग 14 की ऑफर से मार पड़ी है, शाहीन अफरीदी को 10, जादाद को 10, तो भाई एक ओवर में 10 पड़ रहे थे। तो भाईजान क्या मुसीबत थी अगर साइम अयूब से 1 से 2 ओवर करवा देते। आपको समझ भी आ रही है कि यार हम ओवर दे रहे हैं इब्रार को और वो बिल्कुल हिट नहीं मार रहे हैं इब्रार को, लगातार इब्रार नहीं मार पा रहे थे। अगर आप इब्रार को लगातार जो देख रहे हैं कि हिट नहीं पड़ी, तो आप साइम अयूब को पिक करें। बार बार आप हारिस रऊफ को लेकर आ जाते हैं, बार बार आप शाहीन को ले आते हैं, लेकिन आज दाऊद जो हारिस रऊफ को भी कचूमड़ निकाला है ना, 4 ओवरों में 57 रन पड़े उनको, 15 की एवरेज से
प्रॉपर तौर पर उनको जो है तोड़ा गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि रिजवान ये फैसला क्यों नहीं ले रहे थे कि वो कहते भाई तू 1-2 ओवर तो निकाल ले साइम अयूब। बिल्कुल अजीब कप्तानी किया। खैर जी, पाकिस्तान 2-0 से इस T20 सीरीज को हार चुका है। ये मैच पाकिस्तान का हारना नहीं बनता था। 206 रन बोर्ड पे लगाया हुआ था पाकिस्तान ने, लेकिन रिजवान साहब ने ओवर ही नहीं दिया। हम सब ये बात कर रहे थे कि यार तुम एटलीस्ट 1 ओवर तो ट्राई करो, जहां पे बाकी आपके बॉलर्स को 15-15, 18-18, 20-20 रन एक ओवर में पड़ रहा है। कोई 2 छक्के खा रहा है, 2 चौके खा रहा है, कोई 3 छक्के खा रहा है। ओ भाई, जब रन मशीनें लग रही हैं, 10 छक्के हेंड्रिक्स ने मार दिए, 5 वांडर डूसन ने मार दिए। ओ भाई, वो हर ओवर में मार रहे हैं, तो भाई जब तुम 2 ओवर उससे भी करवा लेते, देख लेते। नजर आ रहा है कि इब्रार ने सबसे इकोनॉमी के साथ रन दिए हैं, लेकिन दाऊद रजा 6.5 के औसत से मार खाई है, किसी को भी नहीं बख्शा और उसने इतने प्यारे छक्के मारे हैं। खड़े खड़े जो है वो फंस रहा था। सिर्फ बॉल इब्रार पे सिर्फ मिला इब्रार पे वो इब्रार को मारा है। एक ओवर में आखिरी में इब्रार को ही मारा है। वो तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो में देखे कि पाकिस्तानी मीडिया तो बौखलाया हुआ है साउथ अफ्रीका से लगातार दूसरी हार के बाद, क्योंकि दोस्तों यही साउथ अफ्रीका की टीम ने हमारे भारतीय यंगस्टर खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा कर आ रही है। इसी ग्राउंड था, इसी सेंचुरियन का मैदान था, इसी पर हमारे भारतीय टीम ने 200-250 जड़ कर आ रही थी। लेकिन दोस्तों उस समय दोस्तों हमारे भारतीय खिलाड़ी थे, हमारे भारतीय गेंदबाज थे, लेकिन पाकिस्तानियों अपने आप में खुद ही कहते हमारे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है। लेकिन आज वर्ल्ड क्लास गेंदबाज को जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हेनरी क्लासन ने धोया, एक एक को चुन चुन कर मारा हेनरी क्लासन ने। हेनरी क्लासन की छक्के देखकर पाकिस्तानी मीडिया तो और बौखलाया है। जिस प्रकार से हरीश राव, नदीम साहब जिस प्रकार से पाकिस्तानियों बॉलर को मारा है, खासकर हरीश राव को 10 रन की तो एवरेज 10 रन से, यानी एक ओवर में 10-12 रन से तो ज़्यादा ही मारा है। संसा अफरीदी हो या फिर दोस्तों हरीश राव हो, फुल लाइन लेंथ की पाकिस्तान की टीम को हरा है। जिसमें दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ से देखा जाए तो रबाडा नहीं है, उसके बाद डेविड मिलर नहीं है, मार्को एंसन नहीं है, एडिंग नोकिया नहीं है, क्रिस्टम स्टम्प नहीं है और मार्को एंसन नहीं, यानी कि साउथ अफ्रीका को फुल लाइन लेंथ टीम नहीं है। और वो ही साउथ अफ्रीका की ए टीम नहीं जिसमें रासी बंडूडूसे ने, जो आप लोगों को पता ही होगा कि T20 कई साल से नहीं खेल रहे हैं। उसके बाद रिजा हेंड्रिक्स ने धोया है खासकर पाकिस्तानियों को। वो जो इन फॉर्म था, लेकिन पाकिस्तान के सामने आता ही फॉर्म परफॉर्मेंस में आ जाता है। और इसी बात का दुख है पाकिस्तानियों की टीम की, हर कोई हमें आकर पेल कर जाता है, घर हो या फिर बाहर हो, सभी पाकिस्तानियों को पेलना जानते हैं। और वर्ल्ड क्लास बॉलर हो या फिर कुछ, हेनरी क्लासन ने आज भरपूर पिटाई की।